हेलो एंड ग्रीटिंग्स टू ऑल द डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक एंड आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। और फाइनली जैसे कि आपको पता है कि एचएस का प्रीलिम्स का पेपर कल होने वाला है। सो गाइज हमने देखा है कि पूरे साल जो है ये एक रोलर कोस्टर राइड रही हिमाचल में। प्राकृतिक जो हम लोगों ने आपदा देखी और उसके कारण इवन अभी भी नॉर्मलसी नहीं आई है। कई एरियाज़ में अभी भी जो है हम लोग देख पा रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा जो है क्षति आई है। बट पेपर जो है वो कल होने वाला है, ये तो जो है एक फैक्ट है। एंड हम लोगों को जो भी ये इश्यूज हुए हैं इनको अब पीछे हटके पेपर स्पेसिफिक जो है फोकस रखने की ज़रूरत है। और आई होप आप लोग पेपर को फोकस करके जो है अब तक प्रिपरेशन कर भी रहे होंगे। सो गाइज कल के पेपर में आप लोगों को भी अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड रखना है। यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट। आपको अपने प्रिपरेशन के ऊपर जो है एक फेथ रखना है, बिलीफ रखना है और उस एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ पेपर देने जाना है। कुछ आप लोगों के लिए की इंस्ट्रक्शंस मैं यहाँ पे लेके आया हूँ कि आप किस तरह से अपने पेपर के लिए एक राइट माइंडसेट, एक राइट फ्रेम ऑफ माइंड बना सकते हैं और पेपर के दौरान आपको क्या करना चाहिए जिससे कि हम लोग पेपर क्लियर करने के और नज़दीक आ जाएं। सो चलिए फटाफट से मैं आपको एक की इंस्ट्रक्शंस दे देता हूँ। एंड ऑलरेडी मैंने ये की इंस्ट्रक्शंस जो हैं पिछले सालों की वीडियोज़ में बना के दी हैं और बच्चों ने इनको फॉलो भी किया है। सो उन्हीं चीज़ों को मैं यहाँ पर आपको दोहराने वाला हूँ। बट अगेन फोकस यही रहेगा कि आपको वो की पॉइंट्स बता सकूं जो कि आपको हेल्प करे आज के दिन में भी और कल पेपर में बैठने से पहले भी और पेपर के दौरान भी। गाइस सो चलिए पहले कुछ इंस्ट्रक्शन जो हैं वो बिफोर द एग्जाम के लिए हैं कि भाई आपको एग्जाम से पहले जस्ट आप पेन एग्जाम उस सेंटर के अंदर जाने से पहले आपको क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, वो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहली चीज़ जो आपको रखनी है और बहुत ही ईजी चीज़ है और बहुत आपको ऐसा लगेगा कि यार ये कोई इंपॉर्टेंट चीज़ थोड़ा नहीं है, बट इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। योर कॉन्फिडेंस इज एवरीथिंग, योर बिलीफ इन योर सेल्फ इन एवरीथिंग। ठीक है जी, अगर आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखेंगे, अपने ऊपर बिलीफ रखेंगे, अपनी तैयारी के ऊपर कॉन्फिडेंस रखेंगे, आपने जो टेस्ट सीरीज के दौरान ट्रेनिंग करी है, एमसीक्यूज अटेम्प्ट किए हैं, उसके ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है। और जब आप ये सब चीज़ें रख पाओगे तो यू विल हैव एन पॉजिटिव एटीट्यूड। आपको जो है एग्जाम डराएगा नहीं, आप जो है उसके लिए कॉन्फिडेंट रहेंगे। ठीक है जी, यही चीज़ें सोचनी है। आपने जो पूरे साल किया है, जो पिछले महीनों में किया है, इट हैज़ बीन वेरी वेरी गुड। आपकी प्रिपरेशन अच्छी है, आपको ये मान के चलना है और इसी तरह पेपर में बैठना है। ठीक है जी, अगर आप एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ बैठेंगे तो मैं बता रहा हूँ 50% ऑफ द वॉर विल बी ऑलरेडी वॉन। ठीक है, जंग हम लोग पहले ही 50% जीत जाएंगे। ठीक है जी, तो सबसे पहली चीज़ है यू विल हैव टू बी कॉन्फिडेंट एंड अपना कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है। कॉन्फिडेंस लूज कैसे होता है? इस चीज़ से होता है जब आप पैनिक ट्रिगर्स को जो है पुल करते हो। सो लास्ट दिन में तो ये बिल्कुल नहीं करना। और सबसे ज़्यादा ह्यूमन की टेंडेंसी होती है वो ये पैनिक ट्रिगर्स को पुल करता है। कैसे कि भाई लास्ट दिन में बैठे हैं तो आपने लाइक ऐसे ही सोच रहे हो कि भाई सिलेबस में क्या रह गया या क्या चीज़ें मुझको करनी चाहिए थी या ये चीज़ पढ़ लेता हूँ, वो चीज़ नहीं पढ़ी। किसी दोस्त से बात कर रहे हो, वो कह रहा है कि मैं तो ये पढ़ रहा हूँ और आपने वो चीज़ नहीं पढ़ी है। तो दैट विल कॉज अ लॉट ऑफ पैनिक ट्रिगर, है ना। तो इसको आपको अवॉइड करना है एट ऑल कॉस्ट। इंश्योर कि आप जो है किसी भी तरह के ट्रिगर से दूर है। प्लीज़ स्टे अवे फ्रॉम न्यू सोर्सेज। कोई भी आज के दिन में न्यू सोर्स नहीं उठाना है। न्यू सोर्स का मतलब है देखो, उस दिन में आप वैसे भी, आज के दिन में आप वैसे भी किसी सोर्स को पकड़ के कुछ नहीं पढ़ने वाले या कुछ नहीं अचीव करने वाले उसके अंदर से। ठीक है जी, तो प्लीज़ डू नॉट टेक एनी न्यू सोर्स। हाँ, अगर आपको लगता है कोई पुराना सोर्स जो आप पढ़ रहे हो, जिसे आप पॉलिटी बार बार रिवाइज कर रहे थे, तो आपको लगता है मुझे पॉलिटी की एक और क्विक रीडिंग दे देनी चाहिए, तो आप उसे दे सकते हो। कोई आपको इस तरह का चीज़ दिमाग में आती है कि भाई ये पूरे साल न्यूज़ में चल रहा था, गवर्नर पूरे साल न्यूज़ में चल रहे थे, इलेक्शन कमीशन न्यूज़ में चल रहा था, तो आपको लगता है ऐसी कोई चीज़ पढ़ने की जरूरत है तो आप क्विकली पॉलिटी किताब उठा के देख सकते हो। बट इसके अलावा टू नॉट ट्राई टू हैव एनी पैनिक ट्रिगर्स। कोई भी इस तरह के ट्रिगर को पुल नहीं करना है आपने। इंश्योर दैट जस्ट इन्जॉय आज का दिन, आप रिलैक्स करें। थोड़ा बहुत रिवाइज करना चाहते हैं रिवाइज करें, बट कोई नई चीज़ ना निकालें। ठीक है जी, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि आज जो है आपकी बॉडी को कंप्लीट रेस्ट मिलना चाहिए। देखिए, ये भी हो सकता है कि आपका एग्जाम का सेंटर दूर हो और आप आज ट्रेवल कर रहे हो और शाम को पहुंचेंगे, या ये भी हो सकता है कि आपका सेंटर नज़दीक है और आप सुबह सुबह ही वहाँ पे जाने वाले हैं। कुछ भी है, बट आपको शाम और आपकी रात जो है वो बहुत अच्छे से निकलनी चाहिए। और जैसे मैं बोल रहा हूँ कि भाई नहीं, आपको लगेगा कि नहीं सर एंग्जाइटी जो होती है, जो एक फियर रहता है माइंड में, वो रात को सोने नहीं देगा, तो दैट इज़ वेरी नेचुरल। बट ट्राई टू रिलैक्स। इवनिंग में शायद आप एक वॉक के लिए जा सकते हैं, किसी अच्छे दोस्त से बात कर सकते हैं, अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस कर सकते हैं, हैव सम गुड मील, सोएं
अच्छे टाइम पे सोएं, लाइक 7-8 जो भी 9 बजे आप जिस टाइम पे भी सोते हैं, 10 बजे सोते हैं, आप प्लीज़ सोएं उस टाइम पे और अपनी नाइट की जो स्लीप है उसे फुलफिल करें, ठीक है जी। सोने से पहले व्हाट आई यूज्ड टू डू इज आई यूज्ड टू टेक ग्लास फुल ऑफ मिल्क। एक ग्लास दूध पियोगे तो दूध में ट्रिप्टोफैन होता है, आपको जो है सूद करने में और आपको नींद अच्छी लाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। दैट यू कैन डू, ठीक है जी। सो दिस इज़ गोइंग टू हेल्प यू रिचार्ज योर सेल्फ एंड इससे क्या होगा, यू विल बी ब्रिमिंग विद एनर्जी और कल आप जाके पेपर में काफ़ी अच्छा करने वाले हैं, ठीक है जी। अगले दिन सुबह उठ के, और सुबह उठना कब है, सुबह थोड़ा जल्दी उठना है, ठीक है। पेपर के ऐसा नहीं कि भाई पेपर अगर 10 बजे तो 8 बजे उठ रहे हो, ऐसा ना करो। सुबह जो है थोड़ा जल्दी उठो, 6 बजे 6:30 बजे जो भी आपको टाइम लगता है सूटेबल, और वहाँ पे उठने के बाद प्लीज़ आप मेडिटेट करो, अपने माइंड को काम करने की कोशिश करो, ठीक है। अपना ध्यान, अपनी चेतना को केंद्रित करो, और अगर आपको ये लगता है कि मेडिटेशन से होगा तो मेडिटेशन से करो, वॉक पे जाना चाहते हो वॉक पे जाओ, ठीक है जी। सो कुछ भी अगर आपको लगता है जो भी आपके लिए काम करती है चीज़ को, उसको करो ताकि आपका जो आपका ध्यान है वो एकाग्रित हो सके, आप एक चित्त होकर बेसिकली फोकस्ड होकर अपने पेपर की तरफ जाओ, ठीक है जी। ये आपको करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। मॉर्निंग में एक और इंपॉर्टेंट काम करना है, वो है आपको अपने क्रेडेंशियल्स को इंश्योर करना है, ठीक है जी। प्लीज़ चेक योर एडमिट कार्ड, आपको पास एटलीस्ट 2 कॉपी होने चाहिए एडमिट कार्ड के। अपनी पासपोर्ट साइज एक्स्ट्रा फोटो कैरी करो और एक फोटो आईडी प्रूफ ज़रूर कैरी करो, चाहे कोई पूछे ना पूछे, बट आपके पास होना चाहिए, ठीक है जी। ऐसा ना हो कि लास्ट मिनट में आपको कोई अपना एडमिट कार्ड नहीं मिल रहा है, वो वही बात हो जाएगी कि आप जो है वो पैनिक ट्रिगर में फंस जाओगे। इसको अवॉइड करना है। अनदर इंपॉर्टेंट चीज़ जो है कि वो आपको अपने एग्ज़ाम सेंटर में जितनी जल्दी हो सके पहुंचने की कोशिश करें। ट्राई टू रीच इट लाइक एटलीस्ट 40 मिनट्स बिफोर द एग्ज़ाम टाइम। और इससे क्या होगा कि भाई आप जब नॉर्मल टाइम में पहुंच जाओगे तो देन अगेन यू विल बी फीलिंग काम एंड देन आप सराउंडिंग से जो है वो वेल वर्स हो जाते हो, ठीक है जी। सडनली आप पहुंचोगे तो क्या होता है, वो वही पैनिक ट्रिगर हो जाता है, रश में रहता है दिमाग, और रश में दिमाग से क्या होता है, वो स्टेबल नहीं हो पाता, काम नहीं हो पाता, ठीक है जी। सो प्लीज़ ट्राई टू रीच अर्ली एंड इंश्योर दैट आप अपने क्रेडेंशियल्स को कैरी कर रहे हो। सो ये कुछ इंस्ट्रक्शंस है लाइक बिफोर द एग्जामिनेशन, बिफोर आप एग्जामिनेशन हॉल के अंदर एंटर करते हो, और जब बेसिकली कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन अब मेरे पास वो हैं जो आपको एग्जाम के टाइम पे करने हैं, ठीक है जी। हाफ बैटल विल बी वॉन अगर आप पीछे वाले काम करते हो, देन रेस्ट ऑफ द बैटल इज दिस वन। आपको 4 इंपॉर्टेंट चीज़ों का ध्यान रखना है जब भी आप अपना पेन जो है वो बेसिकली पेपर पे लगा रहे हो, या आपका जो टाइम है वो स्टार्ट हो जाता है 2 घंटे का, ठीक है जी। सबसे पहले आपको क्या काम करना है, पहली चीज़ है कि भाई आपको स्टैगर्ड अटेम्प्ट रूल जो है वो चलाना है, ठीक है। हम लोग भी लाइक आप जितने भी लाइक अच्छे मेंटर से बात करोगे तो स्टैगर्ड अटेम्प्ट के बारे में बात करते हैं, तो आपको अपना पेपर जो है उसे स्टैगर्ड अटेम्प्ट के हिसाब से ही करना है। आई एम श्योर आप लोग अपने टेस्ट सीरीज में से अटेम्प्ट भी कर रहे होंगे। प्लीज़ ट्राई टू डू इट इन एटलीस्ट 2 अटेम्प्ट। 2 अटेम्प्ट में 2 जो आपका राउंड्स हैं उनमें पेपर देने की कोशिश करनी है, ठीक है जी। एक ही बारी में नहीं, ऐसे कि 100 क्वेश्चन देखे उसमें 70-80 क्वेश्चन को गोले मार के आगे, ऐसे नहीं करना है। 2 राउंड लेने की कोशिश करनी है। पहले राउंड में लाइक एटलीस्ट 1 सवा 1 घंटे, 1 घंटा 20 मिनट के आसपास में आपको अपना पूरा पेपर देखना है, और सिर्फ वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं जिन पे आप 100% श्योर हो, ठीक है जी। इससे क्या होगा, इससे पहली बात आपको ये पता चल जाएगा कि एग्जाम का नेचर कैसा है, किस तरह का क्वेश्चन पेपर आया हुआ है, बहुत टफ है कि बहुत ईजी है। दूसरी चीज़ आपको यहाँ पे पता चल जाएगी कि आप कितने मिनिमम स्कोर कर रहे हो, ठीक है जी। लेटर से आपने यहाँ पे 40 क्वेश्चन करे तो आपको पता है कि मेरे 80 क्वेश्चन या इसमें 1-2 गलत हो गए तो आपके एटलीस्ट लाइक 75 to 78 मार्क्स तो सिक्योर हैं, ठीक है नहीं। तो आपको पता चल जाएगा मुझे और कितने क्वेश्चन करने चाहिए, लाइक टेकिंग इन क्यू ऑफ द प्रीवियस जो कट ऑफ्स हैं, लाइक 108 जो लास्ट गई थी उससे पहले की जो कट ऑफ्स हैं, उन हिसाब से सोच के जितनी वैकेंसीज होनी चाहिए उस हिसाब से सोच के आपको एक नंबर पता चल जाएगा रफली कि भाई मुझे 115-120 के आसपास में रहना है, या 100 जो भी आपका नंबर होगा उस हिसाब से आप पहला अटेम्प्ट करोगे तो आपको पता चल जाएगी भाई मैंने इतने अटेम्प्ट करे हैं, इतने अटेम्प्ट करने से मुझे और या इतने मुझे और अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, ठीक है जी। देन सेकंड थिंग इज कि आपके पास 40 मिनट बचेंगे यहाँ पे, तो आप अपना राउंड 2 स्टार्ट करो, या 30 मिनट बचे तो राउंड 2 स्टार्ट करो, ना आपको आइडिया होगा कि मुझे कितने क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। जब आपको ये चीज़ पता होगी तो यू विल बी वेरी वेरी प्रिसाइज विद योर अटेम्प्ट। आप अपने नेगेटिव मार्किंग भी कम करोगे, आपको जो है पता होगा मुझे कितने अटेम्प्ट करने की जरूरत है। एंड देन सेकंड राउंड में यू कैन गो फॉर दोज क्वेश्चन जिसमें आप 50 या 70% श्योर हो कि इसका आंसर यही है, ठीक है। ऐसे अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी, तो स्टैगर्ड अटेम्प्ट काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प करने वाला है। अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू गॉट टू डू, और जो बहुत बड़ी मिस्टेक है जो इवन वेटरन्स करते हैं, सीनियर्स करते हैं, वो है लास्ट मिनट में OMR शीट को फिल करना। ये नहीं करना है, ये सबसे बड़ा ब्लंडर हो सकता है आपके लिए, आपकी पूरी मेहनत को वेस्ट कर सकता है। जैसे आप पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो, जैसे जैसे आप अपने क्वेश्चन का आंसर खोजते हो, उस क्वेश्चन के नीचे या उस OMR शीट में गोला साथ साथ में लगाना है, ठीक है। डू इट अलॉन्ग
अलॉन्ग विद द अटेम्प्ट ऑफ द पेपर, डू नॉट लीव इट फॉर द लास्ट टाइम। आखिरी वक्त में छोड़ोगे, ऐसा होता है कि बारी टाइम मिसमैनेज हो गया, 5-7 मिनट ही रह गए, या सडनली पेपर का टाइम खत्म हो गया, आपने गोले नहीं भरे, आप जल्दी जल्दी गोले भरोगे तो क्या होगा, उससे अगर एक गोला भी ऊपर नीचे हुआ तो फंस जाओगे, पूरा पूरा अटेम्प्ट वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं करना है, OMR को साथ साथ में ही भरने की कोशिश करो। ठीक है, एंड नेक्स्ट जो चीज़ आप कर सकते हो दैट इज़ टू हैव लाइट मील्स इन द एग्जाम। सो गाइज, जब आप पहला पेपर दे के आओगे एंड सेकंड पेपर के बीच में जो आपके पास टाइम मिलेगा, जो रिसेस होगा, तो इसके अंदर प्लीज़ डू नॉट हैव ए वेरी हैवी मील। है ना, ऐसा नहीं कि भाई आप नान पराठे इस तरह की चीज़ खाने चले गए हो। अगर हो सके तो घर से लेके आओ खाना, तो बहुत ही बढ़िया हो सकता है, और अगर नहीं है तो प्लीज़ हैव लाइट मील। एंड व्हाट यू कैन गो फॉर इज यू कैन गो फॉर जूसेस। ठीक है जी, कोई अच्छा जूस की बॉटल रखो अपने पास में एंड ड्रिंक इट स्लोली। अपना एग्जाम के आने के बाद जो है थोड़ा थोड़ा पियो, थोड़े थोड़े टाइम पे पियो, इंटरवल पे। इससे क्या होगा, द कॉन्स्टेंट स्ट्रीम ऑफ ग्लूकोज जो है वो आपके जो एग्जॉस्टेड माइंड है उसको रिचार्ज करने में काफ़ी हेल्प करेगा, एंड आपको सेकंड पेपर में हेल्प करेगा। बिकॉज सेकंड पेपर नो डाउट इट इज़ ऑफ CSAT पेपर, बट CSAT में ऐसा है कि भाई 33% मार्क्स लेना भी कई बार डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, उसमें भी आपको माइंड जो है फुल ऑन अपने प्रेजेंट या फिर अपना फुल स्टेट फुल कैपेसिटी में चाहिए गाइस। ठीक है जी, यहाँ पे एक और काम कर सकते हैं आप, इवन पेपर से पहले जो आपका पेपर 1 है GS के पेपर से पहले भी, और इवन GS के पेपर के बाद भी आप क्या है कॉफ़ी पी सकते हैं। लाइक अच्छा, एक बहुत ही अच्छा स्टिमुलेंट होता है और माइंड को एकदम बिल्कुल कड़क रिचार्ज कर देगा। तो यू कैन गो फॉर कॉफ़ी ऑल्सो, ट्राई टू हैव ब्लैक कॉफ़ी इफ़ यू कैन, और इवन अगर आपको पाउडर्ड कॉफ़ी है जो भी मिल्क कॉफ़ी है वो अच्छी लगती है तो वो आप कर सकते हो। दैट इज़ गोइंग टू हेल्प यू अगेन बी इन दैट स्टेट ऑफ अलर्टनेस जो आपको चाहिए यहाँ पे। ठीक है, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यू नीड टू इंश्योर कि भाई आप जब पेपर से बाहर निकलो, पहले पेपर से बाहर निकलो, दूसरे पेपर से पहले प्लीज़ डू नॉट डिस्कस पेपर, अवॉइड करो पेपर को डिस्कशन। जनरली क्या होता है, जब बहुत टफ पेपर होता है या ट्रिकी पेपर होता है तो बच्चे बाहर निकल के क्या होता है कि भाई डिस्कशन स्टार्ट कर देते हैं, इसका क्वेश्चन क्या है, इसका आंसर ठीक है कि नहीं है। ठीक है, तो आप इस तरह की डिस्कशन में मत पढ़ो वहाँ पे। बिकॉज क्या होता है कि उस टाइम पे जो कैंडिडेट होता है वो उस स्टेट से निकल रहा होता है जहाँ पे वो अपने आप को लाइक सही करने की कोशिश कर रहा है, अपने क्वेश्चन के अटेम्प्ट को सही करने की कोशिश कर रहा है। तो वहाँ पे क्या होता है कि भाई राइट आंसर्स शायद कई बार नहीं पता चलते हैं, बट इससे एक इंपॉर्टेंट वो है कि भाई आप डिसहार्टन हो सकते हो, आपको लगेगा कि मैंने ये क्वेश्चन गलत कर दिया, ये क्वेश्चन का तो आंसर ये बता रहे हैं। तो प्लीज़ इसको अवॉइड करना है। पेपर के बाद, दोनों पेपर होने के बाद जो मर्जी करो, जैसे मर्जी डिस्कशन करो, बट पेपर 1 के बाद डू नॉट डू इट। बिकॉज ये जो सबकॉन्शियस माइंड में जो आपको एक डिस्करेजिंग इफेक्ट या डिस्करेजिंग जो आपका एक व्यू पॉइंट अगर बन गया तो वो पेपर 2 में जाके दिखेगा, और वहाँ पे आपको जो है मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं, आपके क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट गलत हो सकते हैं। ठीक है, तो इसको अवॉइड करना है। उसके बाद जो मर्जी करो, लाइक जब 5 बजे आप पेपर से बाहर निकलोगे, CSAT के पेपर से बाहर निकलोगे 4 बजे, तो बेसिकली हम लोग वहाँ पे उस टाइम तक आप लोगों के पास जो आंसर की लेके आ रहे होंगे, विल बी डिस्कसिंग द पेपर। वो काम सारा चलेगा, आप जो है चैनल को देख सकते हो या लाइक जिसको भी आप फॉलो करते हो उनको देख सकते हो। दैट इज़ गोइंग टू बी देयर, राइट। ठीक है, सो आई होप आप लोगों को ये की इंस्ट्रक्शन समझ में आई होंगी गाइज। बट जाने से पहले आई वॉन्ट यू टू नो दैट आपकी जो प्रिपरेशन हुई है बहुत ही बढ़िया हुई है। इट हैज़ बिन वंडरफुल, आपने सारे काम किए हैं। बी पॉजिटिव, और एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड के साथ ही पेपर में बैठना है। ठीक है जी, अगर आप ऐसा करोगे आई एम श्योर दैट यू गोइंग टू रीप द डिविडेंड्स, और आप अपने पेपर को काफ़ी अच्छे से फोड़ने वाले हो। ठीक है गाइज, सो कल मिलते हैं हम लोग। मैं आपको मिलूंगा कल 4 बजे के बाद, जहाँ पे हम लोग करेंगे पेपर को डिस्कस। टिल दैट टाइम गाइज, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। मे गॉड बी विद यू, और आपके इष्ट आपका पेपर बहुत अच्छे से करें, यही मेरी दुआ है आप लोगों के लिए। थैंक यू वेरी मच। हर हर महादेव, बाय बाय।